वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। आज के क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ यस या नो टाइप का पैसिव देखेंगे। जो अगला क्लास होगा उस क्लास में हम लोग देखेंगे कि WH वर्ड का पैसिव कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर विल या शैल पहले आता है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद मेन का फर्स्ट फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। अदर वर्ड भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे लिखा है। अब इसका आपको पैसिव वॉइस में कैसे बदलना है देखिए। तो पैसिव वॉइस में भी आपका विल या शैल पहले लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या होगा कि यहाँ पे जो विल या शैल लगता है वह एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, और यहाँ विल या शैल जो लगता है वो पैसिव वॉइस में देखो जो आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे बेटा, उस ऑब्जेक्ट को जब आप सब्जेक्ट में बदल देंगे ना, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को जब आप सब्जेक्ट में बदल देंगे तो उसके अनुसार यहाँ पे विल या शैल आएगा। बस समझ में आ गया होगा। अगर आप देख के समझ जा रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है जब सब्जेक्ट बनाओगे तो उसके अनुसार कौन सा वर्ब लगेगा तो आप पहले लगा दीजिएगा। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो पहले आप एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलिएगा, उसके बाद फिर आप विल या शैल दोनों में से कोई एक लगा दीजिएगा। उसके बाद फिर आपको बी लगाना है, बी के बाद मेरा आपका थर्ड फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद आपको बाई लगाना है, बाई के बाद जो भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट को आपको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देना है, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क अप्लाई करना है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए पहला एग्जाम्पल लिखा है विल द मैन, मैन के स्पेलिंग लो भैया, मैन के स्पेलिंग में भूल गए थे। हाँ, विल द मैन आस्क मी, विल द मैन आस्क मी। देखो पैसिव कैसे बनेगा, तो देखो यहाँ पे लिखा है मी, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। क्या होता है, आई होता है। तो देखो पहले आप मी को आई में बदलो, उसके बाद हेल्पिंग ऑफ लगाओ, या फिर मैं तो देख कर समझ गया था कि मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, तो इसलिए मैंने पहले यहाँ पे सेल लिख दिया था। अब आपको जैसा आसान लगे उसी प्रकार आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मी को पहले मैंने यहाँ पे आई में बदला, उसके अनुसार मैंने एक यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ लगा लिया। उसके बाद देखो फार्मूला क्या कहता है कि आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देना है, तो बदल दिया। उसके अनुसार एक वर्ब लगाना है, मैंने लगा दिया। उसके बाद फिर क्या करना है, बी लगाना है, तो बी हो गया। बी के बाद मैंने आपका थर्ड फॉर्म तो आस्क्ड हो गया। उसके बाद आपको फिर क्या करना है, बाई लगाना है, तो बाई हो गया। बाई के बाद जो भी एक्टिव वॉइस का यहाँ सब्जेक्ट है बेटा, इस सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। बन गया पैसिव वॉइस, शैल आई बी आस्क्ड बाई द मैन। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, विल यू कंप्लीट माई वर्क, विल यू कंप्लीट माई वर्क। देखो पैसिव कैसे बनाना है, तो माई वर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट है बेटा, तो मुझे देख के लग गया कि इसके पहले बिल लगेगा, तो देखो यहाँ पे मैंने बिल पहले लगा दिया था, इसलिए मैंने पहले लगा दिया। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो पहले माई वर्क को लिखिए, सब्जेक्ट के रूप में लिखिए, और यहाँ पहले जगह छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जब हो गया, अब यहाँ सोचिए कि कौन सा लगेगा, बिल लगेगा या सेल लगेगा। सेल तो आई और बी के साथ लगता है, बाकी सबके साथ बिल लगता है, तो यहाँ पे बिल आएगा। तो बिल हो गया, माई वर्क हो गया, उसके बाद बी लगेगा, बी हो गया। देखो जैसा फार्मूला कह रहा है। उसके बाद मैंने आपका थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हो गया, थर्ड फॉर्म के बाद बाई, बाई हो गया। उसके बाद जो भी एक्टिव वॉइस के यहाँ ऑब्जेक्ट है, सॉरी एक्टिव वॉइस के यहाँ जो सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में उसको क्या बना दूंगा, ऑब्जेक्ट बना दूंगा, हो गया पैसिव। तीसरा एग्जाम्पल, सेल आई सेल योर ओल्ड मोबाइल, सेल आई सेल योर ओल्ड मोबाइल, फ़ोन लिखा है। हाँ, अरे भैया पी तो ढंग से बना दे यार, क्या ही मैं पढ़ाऊँगा भाई, इतना गलती लिख रहा हूँ। हाँ चलो, फ़ोन तुमसे नहीं गलती होता गधे, हंस रहे हो तुम। चलो ठीक है, फ़ोन हो गया। देखो पैसिव कैसे बनाना है, तो योर ओल्ड फ़ोन, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो मुझे देख के लग गया कि इसके पहले बिल लगेगा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा विल, कहाँ गया, यहाँ लिखा है, अरे यार यहाँ, हाँ, विल योर ओल्ड फ़ोन, ये आपका जो भी एक्टिव वॉइस का यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, मैंने इसको बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया, उसके अनुसार मैंने बिल लगा दिया था। उसके बाद ये जब सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट का, तो इसके बाद बी लगेगा, बी हो गया। मेन आपका थर्ड फॉर्म सोल्ड हो गया, सोल्ड के बाद बाई, बाई के बाद यहाँ सब्जेक्ट आई था, तो पैसिव में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट में मी बन जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है विल ही एक्सेप्ट मी, विल ही एक्सेप्ट मी। पैसिव देखो क्या बनाना है, तो मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका आया, इस ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, हमें सब्जेक्ट बनाना है, लेकिन उसके पहले एक वर्ब लगा लेना है। तो मैं देख के समझ गया यहाँ पे कि मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है और आई के साथ सेल लगता है। देखो यहाँ सेल मैंने पहले लिखा था। ठीक है, उसके बाद फिर आप इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, आई हो गया। उसके बाद बी लगाएंगे, बी मेन आपका थर्ड फॉर्म एक्सेप्टेड, थर्ड फॉर्म के बाद बाई, बाई के बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट तो हिम हो गया। ठीक है, तो ये 4 एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ। ठीक, एक्टिव वॉइस की स्टेज नोट करिएगा
पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर नोट करिएगा, फिर 4 एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। अब मैं कुछ सेंटेंस बनाऊँगा यहाँ बोर्ड पे, और आपको मेरे साथ थोड़ा सा करना है प्रैक्टिस, प्रयास करना है आपको बनाने का। आपको थोड़ा सा अपने आप को चेक करना है कि आपने समझा है या नहीं समझा है, ठीक है। समझ में तो आ ही गया होगा यार, इतना तो आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा भी दिमाग लगाए होंगे तो आसानी से समझ में आ गया होगा कि कैसे पैसिव वॉइस बन रहा था, ठीक है। अब देखो, जो भी मैं सेंटेंस यहाँ बोर्ड पे लिखूंगा, आपको पहले उसका पैसे खुद बनाना है, फिर मेरा देख के आपको उसको सही करना है। अगर गलत बनाएंगे तो काट के अपना सेंटेंस मेरा देख के सही कर लीजिएगा, ठीक है। अगर सही होगा तो सही चीज लगाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। शैल आई मीट हिम, पहला सेंटेंस है शैल आई मीट हिम, शैल आई मीट हिम। पैसे देखो क्या बनेगा, हिम आपको ऑब्जेक्ट है, इसको हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो जब हिम का सब्जेक्ट बनेगा तो ही बनेगा, और ही के साथ क्या लगता है, विल, तो विल ही। उसके बाद लगेगा बी, मीट का थर्ड फॉर्म मेट, थर्ड फॉर्म के बाद बाई, बाई हो गया। आई का ऑब्जेक्टिव केस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, हो गया पैसिव। बहुत आसान था। दूसरा देखो, विल सी कॉल यू, विल सी कॉल यू। पैसे भी हो कैसे बनाना है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, तो जब सब्जेक्ट बनाओगे यू को, तो यू ही सब्जेक्ट बनेगा, और उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है विल लगेगा। तो विल यू बी कॉल्ड बाई, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, बन गया पैसिव वॉइस। बहुत आसान था। तीसरा एग्जाम्पल, शैल बी सपोर्ट देम। चलो, ये आपका सेंटेंस है, पैसिव बनाना है। शैल बी सपोर्ट देम, तो देम आपका ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाओगे तो ये बनेगा दे बनेगा, और दे के साथ जो वर्ब लगता है बेटा विल लगता है। अब बनाओ दो इसको दे, उसके बाद बी, सपोर्ट का थर्ड फॉर्म सपोर्टेड हो जाएगा, सपोर्टेड। थर्ड फॉर्म के बाद आपको लगाना है बाई, बाई के बाद जो भी यहाँ एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, पैसिव में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो बी का ऑब्जेक्टिव केस अस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4, विल दे फिल दिस, चलो फॉर्म लिख देते हैं, फॉर्म, विल दे फिल दिस फॉर्म। पैसे देखो क्या बनेगा, तो दिस फॉर्म आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाना है, तो उसके लिए क्या लगेगा, विल लगेगा। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट बनेगा दिस फॉर्म बनेगा, फिर आपको बी लिखना है, बी के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, फिल का थर्ड फॉर्म फील्ड हो जाएगा, फिर आपको बाई लगाना है, बाई के बाद यहाँ दे का ऑब्जेक्टिव किस क्या हो जाएगा, देम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आसान था, बहुत आसान है। लास्ट एग्जाम्पल, इसके बाद करेंगे हम लोग क्लास को ओवर। शैल आई स्पीक इंग्लिश, शैल आई स्पीक इंग्लिश, शैल आई स्पीक इंग्लिश। पैसे देखो क्या बनेगा, तो इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए क्या लगाना है आपको, वर्ब लगेगा विल, फिर अब ये इंग्लिश जो ऑब्जेक्ट था, अरे भैया इंग्लिश का स्पेलिंग होता है एल, हाँ इंग्लिश हो गया, फिर लगाना आपको बी लगाना है, बी के बाद मेन आपका थर्ड फॉर्म। तो स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्पीक्ड नहीं स्पोकन होता है। अरे भैया स्पोकन बोल के क्या लिख रहा हूँ, हाँ स्पोकन हो गया। फिर आपको बाई लगाना है, आई का ऑब्जेक्टिव कैसे हो जाएगा, मी। तो यहाँ पे क्लास होता है ओवर। पहले मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दिखा, यहाँ पे मैंने आपको 5 एग्जाम्पल दिखा, ठीक। इतने एग्जाम्पल्स एनफ होते हैं यार किसी भी टॉपिक को समझने के लिए, ठीक है। अब क्लास ओवर करने का समय हो गया, लेकिन ओवर करने से पहले मैं आपको होमवर्क दूंगा, और होमवर्क आपको करना है, ठीक है। सेंटेंस नोट करिए, विल यू रीड दिस बुक, विल यू रीड दिस बुक। अगला सेंटेंस, विल यू ड्रिंक दिस प्योर वाटर, विल यू ड्रिंक दिस प्योर वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस है, शैल आई बाई दिस टॉय, शैल आई बाई दिस टॉय है, शैल आई बाई दिस टॉय। नेक्स्ट सेंटेंस, विल ही स्लैप यू, विल ही स्लैप यू।
नेक्स्ट, विल योर ब्रदर अब्यूज मी, विल योर ब्रदर अब्यूज मी। लास्ट एग्जाम्पल है विल योर फादर प्लांट सम प्लांट्स, विल योर फादर प्लांट सम प्लांट्स। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार।